फैक्ट 1। एक कपल थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को इसलिए डंप किया था क्योंकि उसके पास 2 मूवी टिकट्स खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर 4 साल बाद पता नहीं उस लड़के में कहाँ से स्पार्क आया, उसने इतना काम किया और वो करोड़पति बन गया। उसने 2 टिकट्स ही नहीं बल्कि बाद में जाकर 2 मूवी थिएटर्स को ही खरीद डाला था। मतलब शहर के बड़े बड़े थिएटर्स की सारी सीट्स खरीद ली। ये प्रूव कर दिया कि देखो मैं क्या हूँ। अमेजिंग टिपिकल स्टोरी फैक्ट है ना। ये घटना चाइना में हुई थी। फैक्ट 2। कीड़े कितने छोटे होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे वॉर्म्स और बहुत सारे यूनिक इंसेक्ट्स। बट इसको देखो, इस इंसेक्ट का नाम है ऑर्थोप्लेउरा और ये 2.5 मीटर तक लंबाई में पाए जाते थे। ये आज से 300 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। आपको फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फैक्ट 1। ग्रे हॉर्न कुत्तों की एक मशहूर नस्ल है जिनको यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है। इंसानों की नहीं बल्कि कुत्तों की, यानी ये किसी भी दूसरी नस्ल के कुत्तों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फैक्ट 2। गीज, ये डक यानी बत्तखों की बहुत मशहूर नस्ल है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की होती है, खास तौर पर अपने इलाके यानी घर को लेकर। और ये किसी भी चीज़ से नहीं डरती बल्कि सीधा हमला कर देती हैं। इसलिए दुनिया भर के कई देशों में इन्हें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और घर की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चाइना, अमेरिका और अर्जेंटीना। इसकी एक वजह ये भी है कि इनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये इंसानों की तरह मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करती और उड़ भी सकती हैं। आपको फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, आपने कभी सोचा है हमारे देश की नदियाँ इतनी गंदी क्यों होती हैं? अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि फैक्ट्री का कचरा और गिटार का पानी नदी में छोड़ा जाता है। अब आप ये देखो, दूसरे देशों में भी तो नदी के पास फैक्ट्री होती है, फिर वहाँ की नदियाँ इतनी साफ क्यों रहती हैं? चलो ठीक है, गंदी तो है, लेकिन गवर्नमेंट उसे साफ क्यों नहीं करा रही? और पैसे की कमी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जब 3000 करोड़ का स्टैचू बन सकता है तो नदियों को साफ क्यों नहीं कराया जा सकता? अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हमारे देश की नदियाँ साफ नहीं हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश की सभी नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर एक नदी गंदी होगी तो उसके साथ सभी नदियाँ गंदी हो जाएंगी। ऐसा ही कुछ होता है। कुछ गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती हैं और कुछ इसे हल्के में ले जाती हैं। इसीलिए जो नदी साफ है वो भी गंदी हो जाती है। दूसरी गंदी नदी का पानी आकर मिल जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मोबाइल फ़ोन की लत में गिरफ्तार किसी भी शख्स को आपने रोड पे चलते हुए अपने ध्यान में मगन जाते हुए देखा ही होगा, जो कि बहुत आम सी बात है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, स्पेशली मेन रोड के करीब जहाँ पर आपके आसपास में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक्स गुजर रही होती है। सो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए चाइना के शहर के अंदर गवर्नमेंट ने इस तरीके से मोबाइल रोड पर लेकर इस्तेमाल करने वालों के लिए ये अलग से एक ट्रैक बना दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पैदल चलने वालों के लिए या फिर बाईसाइकिल चलाने वालों के लिए अलग से ट्रैक होता है। स्वीडिश आर्टिस्ट हैं जिसका नाम है फेडर सेजर्स। वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने के लिए मशहूर हैं। इसलिए अपनी एक पोर्ट्रेट को इतना रियलिस्टिक तरीके से बनाया कि वो ऐसी लगती है कि जैसे कोई पेंटिंग ना हो बल्कि किसी डिजिटल कैमरे से इसकी तस्वीर खींची गई हो। अपनी इस पोर्ट्रेट को बनाने में इसे करीबन 100 घंटे का वक्त लगा था। हैरत की बात यह है कि जब इसने इस तस्वीर को अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो ये डिजिटल कैमरे से बनी हुई तस्वीर के तौर पर एक्सेप्ट भी हो गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुनिया में फ्रॉड करने के अजीबोगरीब मामले सामने आते ही रहते हैं। जैसे कि एक शख्स ने बहुत ही चालाकी से पेरिस के एफिल टावर को ही बेच दिया। लेकिन कुछ ऐसे ही न्यूजीलैंड में भी हुआ सन 2006 में, जब ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन के एक शख्स ने पूरे न्यूजीलैंड मुल्क को मशहूर क्लासिफाइड वेबसाइट पर बेचने का एड दे दिया। इसकी कीमत 0.01 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से शुरू हुई और $3000 तक जा पहुंची थी। अचानक से ईबे को होश आ गया और इसलिए उसने इस ऑक्शन को और इस एड को ब्लॉक कर दिया। एक होते हैं सिंगल, एक होते हैं बहुत ज़्यादा सिंगल, और फिर आते हैं वो लोग जो कपल्स को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ऐसा ही हमारा फ्रेंड सर्कल के अंदर भी होता है, कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है। 2014 के अंदर चाइना में एक ऐसे ही शख्स ने वैलेंटाइन डे के मौके पर मशहूर सिनेमा की हर एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट को अपने लिए सिर्फ इसलिए खरीद लिया ताकि वैलेंटाइन डे के मौके पर कोई भी कपल एक दूसरे के साथ बैठकर बेजिंग लव स्टोरी फिल्म को ना देख सके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।